गुरुओं के चरणों में अर्पित करने लायक होता है वो जल जो कभी रुकता नहीं, नदियों के द्वारा आगे बढ़ जाता है। कि गुरुओं के चरणों में अर्पित करने लायक होता है वो जल जो कभी रुकता नहीं, नदियों के द्वारा आगे बढ़ जाता है। जिसके हौसलों की उड़ान सबसे ऊंची हो, वही आसमान पार कर जाता है, वही आसमान पार कर जाता है। यह कहानी है नारायणपुर के गांव कनेरा में रहने वाले शुभम की। शुभम जब पैदा होता है वो दोनों पैरों से विकलांग होता है। जब वह पैदा हुआ तो घर वालों को बहुत चिंता हुई, बहुत दुखी हुए कि कैसा लड़का पैदा हुआ। और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने और उनके रिश्तेदारों ने भी उन्हें बोला कि कैसा बच्चा पैदा हुआ है, और वह ताने मारते। लेकिन जैसे जैसे शुभम बड़ा हुआ उसे समझ आई, वह भी बहुत दुखी हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ, और घर वाले भी उसे अपने ऊपर बोझ समझने लगे। धीरे धीरे शुभम को समझ आई और वह पढ़ने जाने लगा। अपने भाई के साथ स्कूल में जाता व्हील चेयर पर। फिर धीरे धीरे वह कॉलेज भी जाने लगा और सब लोग उसका मजाक उड़ाते। कॉलेज में टीचर भी उसका मजाक उड़ाते कि तुम सिग्नल पर ऐसे बैठो तो तुम्हें तो पैसे मिल ही जाएंगे खाने के लिए, फिर यहाँ कॉलेज में क्या करने आते हो। उसके दोस्त भी उसे मार मार कर भागते, लेकिन मन ही मन वह बहुत दुखी होता। धीरे धीरे वह सोचता कि मैं मर जाऊं, जीने का कोई फ़ायदा नहीं, भगवान ने मेरे साथ ये क्या किया। लेकिन वह हौसला रखकर आगे बढ़ता रहा, हिम्मत नहीं हारा। हिम्मत टूटती लेकिन फिर बन जाती। शुभम सोचता आज मैं असफल हूँ, सफल तो कभी ना कभी हो ही जाऊँगा। तो वैसे ही करते करते उसकी BA MA हो गई और फिर उसने CTET भी क्लियर कर दिया और नेट भी क्लियर कर दिया। और फिर उसी कॉलेज में जॉब लग गई। वह एक लेक्चरर बन गया हिस्ट्री का। और वह जो उसको बोलते थे टीचर कि तुम्हें तो सिग्नल पर बैठना चाहिए, तुम्हारे खाने के लिए पैसे तो बन ही जाएंगे, वह उसे देखते और अपने आप में शर्मिंदगी से सिर नीचे झुका लेते। लेकिन वह एक दिन स्कूल के ही प्रोग्राम में उन सबको अच्छे अच्छे तोहफे दिए और बोला कि सर, कोई भी इंसान जब दिव्यांग होता है वह पैर से, हाथ से या आँख से, मुंह से, कान से दिव्यांग नहीं होता। असल में वह इंसान दिव्यांग होता है जो दिमाग से दिव्यांग हो। बाकी तो हर इंसान कुछ ना कुछ कर ही लेता है अगर उसके हौसलों की उड़ान सबसे बड़ी हो। ऐसे ही शुभम ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और वह लेक्चरर बना। अपने रिश्तेदारों के भी मुंह बंद करवा दिए और घर वालों को भी उस पर गर्व होने लगा। सो दोस्तों, यह कहानी है शुभम की कि दिव्यांगता को अपने ऊपर हावी ना होने दें अगर कोई दिव्यांग है। और अगर आप लोगों को किसी को कोई दिव्यांग दिखता है तो उसकी हेल्प करें, ना कि उसका मजाक उड़ाएं। क्योंकि वह दिव्यांग आने वाले टाइम में ऐसा कुछ कर जाता है कि आप लोग भी उसके आगे कुछ नहीं होते। सो यह छोटी सी स्टोरी थी आप लोगों के लिए। सो अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। मैं आपका अपना मनप्रीत राय दोस्त को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।